अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के ग्रुप पैराग्राफ का टैब सॉर्ट करने वाले हैं। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना, यानी आप किसी चीज़ को तरतीब में ला सकते हैं। अगर कोई नंबर है तो उसे नंबरिंग को एक तरतीब में, एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं, और अगर वो अल्फ़ाबेट्स हैं या कोई वर्ड्स हैं तो उसे अकॉर्डिंग टू ABC आप एक तरतीब के अंदर राइट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम फ्रूट्स की इस लिस्ट को अरेंज करना चाहते हैं कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो उसके लिए पहले हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद A to Z ये सॉर्ट पे हम क्लिक कर देंगे। सॉर्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास है कि सॉर्ट बाय पैराग्राफ। सेकंड हमारे पास टाइप आ रही है कि हम टेक्स्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं, नंबर को या डेट को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हम टेक्स्ट को क्योंकि सॉर्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ, यानी अगर आप नंबरिंग को सॉर्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होगा और आगे बड़ा नंबर आता जाएगा। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो बड़े से छोटे की तरफ, यानी अगर 1 to 10 काउंटिंग है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो अगर हम टेक्स्ट को करते हैं तो असेंडिंग में A to Z यानी ABCD से ऐसे Z तक जाएगा, और अगर हम डिसेंडिंग करते हैं तो Z से A की तरफ उल्टा आएगा। तो हम सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देंगे। तो देखें हमारा जो फ्रूट्स की लिस्ट है उसमें A वाला जो वर्ड है वो पहले आ गया, फिर B G M और P वाला, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ऐसे अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, डिसेंडिंग ऑर्डर और ओके कर देंगे, तो देखें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ए वाला सबसे एंड में आ गया, फिर उसके बाद बी जी एम और सबसे पहले पी वाला पाइनएप्पल। लेकिन हमारी ये जो लिस्ट के जो ये काउंटिंग है या ABC है, ये जो लिस्ट है वो उसी सीक्वेंस में है, वो चेंज नहीं होगी। जस्ट हमारे लिस्ट के जो आइटम हैं वो अरेंज हुए हैं। ये हमारा फाइंड रिबन है, यानी अगर हम कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं, कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में से, तो फाइंड रिबन को यूज़ करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप फाइंड पे क्लिक करेंगे। हमारे पास इधर एक विंडो ओपन हो गई है। अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल एप्पल को सर्च करना चाहते हैं तो हम एप्पल लिखेंगे, और जैसे ही हमने एप्पल लिखा तो उसने एप्पल वाले जो भी जिस वर्ड में भी एप्पल आ रहा था उसने हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही अगर हम वाइट को सर्च करते हैं तो जहाँ भी वाइट था वो हमें वाइट पे ले गया और उसे हाईलाइट कर दिया। तो ऐसे आप किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद रिप्लेस है। रिप्लेस का मतलब कि आप अगर किसी वर्ड को सर्च करने के बाद उसमें उसकी जगह कुछ और राइट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फाइंड करे वाइट को और वाइट की जगह रिप्लेस कर दे स्काई ब्लू। अब रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, और ये देखें पहले उसने कलर को फाइंड किया और उसकी जगह वाइट की जगह स्काई ब्लू कर दिया। ऐसे ही अगर हम फॉर एग्जांपल रेड की जगह वाइट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। फाइंड किसे करना है, रेड को, और उसकी जगह रिप्लेस किसे करना है, वाइट। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें या रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें उसने रेड की जगह वाइट कर दी है। ऐसे ही आप ग्रीन की जगह अगर रेड करना चाहते हैं तो इधर आप फाइंड वर्ड में ग्रीन लिखें कि ग्रीन को फाइंड करे और उसकी जगह क्या कर दे, रेड कर दे। रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, एक रिप्लेसमेंट हुई है जिसके अंदर उसने ग्रीन की जगह रेड कर दिया। उसके अलावा स्टाइल का ग्रुप है, उसके अंदर उसके लिए आपको पहले पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल A प्रेस करेंगे, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इससे आप किसी भी
स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इसमें स्टाइल होगा वो उस पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। उसमें उसका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल, जो भी आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, नॉर्मल में सिंपल हो जाएगा। उसके अलावा जो भी आपको लिस्ट स्टाइल या जो भी आपको स्टाइल पसंद है या जो भी फ़ॉन्ट साइज, जो भी स्टाइल इसमें से पसंद है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर इसे अप्लाई करके चेक करें, कंट्रोल ए करके सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल्स में आएंगे। देखें जो भी स्टाइल है वो पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है। जो भी आपको इसमें से इसे यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने यूज़ करना है जस्ट आप सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे तो वो वाला स्टाइल उस पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। होम टैब में हमारा सिर्फ पैराग्राफ ग्रुप का एक ही रिबन रह गया है, शो और हाइड। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो उसके अलावा बाकी जितने भी रिबन्स थे होम टैब के अंदर वो हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको होम टैब के जितने भी रिबन्स हमने किए हैं सबकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस साथ साथ कर ली होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।